ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम संकट चौथ गणेश जी की व्रत कथा व विधि के बारे में जानेंगे। यह व्रत महाकृष्ण पक्ष चौथ को किया जाता है। इस दिन विद्या बुद्धि वरिद्धि गणेश तथा चंद्रमा की पूजा की जाती है। दिन भर व्रत रहने के बाद सायंकाल चंद्र दर्शन होने पर अर्घ देकर चंद्रमा की विधिवत पूजा की जाती है। गौरी गणेश की स्थापना, उनका पूजन, वर्ष भर उन्हें घर में ही रखा जाता है। तिल, ईख, अमरूद, गुड़ तथा घी से चंद्रमा गणेश को भोग लगाया जाता है। एक बार की बात है, संकटग्रस्त देवता लोग भगवान शंकर के पास गए। उस समय भगवान शिव के सम्मुख ही स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी भगवान विराजमान थे। शिव जी ने दोनों बालकों से पूछा, तुम में से कौन ऐसा वीर है जो इन देवताओं के कष्ट का निवारण करे। तब कार्तिकेय ने अपने आप को देवताओं का सेनापति प्रमाणित करते हुए देव रक्षा योग्य तथा सर्वोच्च देव पद मिलने का अधिकारी सिद्ध किया। इस बात पर शिवजी ने गणेश जी की इच्छा जाननी चाही। तब गणेश जी ने विनम्र भाव से कहा, पिताजी, आपकी आज्ञा हो तो मैं बिना सेनापति बने ही सब संकट दूर कर सकता हूँ। बड़ा देवता बनावे न बनावे इसकी मुझे कोई लिप्सा नहीं है। यह सुन हंसते हुए शिव ने दोनों लड़कों को पृथ्वी की परिक्रमा करने को कहा तथा यह शर्त रखी कि जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाएगा वही वीर तथा सर्वश्रेष्ठ देवता घोषित किया जाएगा। यह सुनते ही कार्तिकेय बड़े गर्व से अपने वाहन मोर पर चढ़कर पृथ्वी की परिक्रमा करने चल दिए। गणेश जी ने समझा, चूहे के बल पर पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाना बहुत ही कठिन है, इसलिए उन्होंने एक योजना सोची। वे 7 बार अपने माता पिता की परिक्रमा करके बैठ गए। रास्ते में कार्तिकेय को पूरी पृथ्वी मंडल में उनके आगे चूहे का पद दिखाई दिया। परिक्रमा करते लौटने का निर्णय की बारी आई। कार्तिक जी गणेश पर कीचड़ उछालने लगे तथा अपने को पूरे भूमंडल का एकमात्र पर्यटक बताया। इस पर गणेश जी ने शिव जी से कहा कि माता पिता में ही समस्त तीर्थ निहित है, इसलिए मैंने आपकी 7 बार परिक्रमाएं की हैं। गणेश जी की इस बात को सुनकर सभी देवतागण तथा कार्तिकेय ने सिर झुका लिया। तब शंकर जी ने उन्मुक्त कंठ से गणेश की प्रशंसा की तथा आशीर्वाद दिया कि त्रिलोक में सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा होगी। तब गणेश जी ने पिता की आज्ञा अनुसार जाकर देवताओं का संकट दूर किया। यह शुभ समाचार जानकर भगवान शंकर ने यह बताया कि चौथ के दिन चंद्रमा तुम्हारे मस्तक पर विराजमान होंगे, पूरे विश्व को शीतलता प्रदान करोगे। जो भी स्त्री पुरुष संकट चौथ के दिन तुम्हारा पूजन करेंगे, चंद्र को अर्घदान देंगे, उनके त्रिभत ताप दैविक भौतिक दूर हो जाएंगे। वो ऐश्वर्य को प्राप्त करेंगे, उन्हें पुत्र सौभाग्य की प्राप्ति होगी और उनके जो भी संकट हैं सभी दूर हो जाएंगे। ये सब सुनकर सभी देवतागण हर्षोल्लास से प्रणाम करके अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जो कोई भी संकट चौथ का व्रत करते हैं, गणेश जी भगवान अपनी समस्त कृपा उन पर बनाए रखते हैं और उनके सभी संकट हर लेते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः।